और गुर्जर समाज के लोगों से स्पेशली मैं कहना चाहता हूं, अरे आपका मान, आपका सम्मान, आपका गौरवशाली इतिहास, अरे याद करो उस समय को जिस समय पर जब मौका ऐसा आया कि देश के लिए आगे बढ़ना पड़ा तो आपके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। याद करो उस समय को जब मां पन्ना धाय ने हमारे राजपूत समाज के आखिरी वंशज की जान बचाने का काम अपने बेटे की शहादत देकर किया। याद करो 1857 की क्रांति से पहले का वो समय, 35 साल पहले 1822 में कुंजा बहादुरपुर में गांव में गया। कुंजा बहादुरपुर में राजा विजय सिंह गुर्जर, उनके सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर, 152 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। आप और हम 1857 की क्रांति के बारे में सिर्फ जानते हैं, लेकिन उससे भी 35 साल पहले ऐसी शहादत है आपके समाज की। और 1857 की क्रांति जहां प्रत्येक समाज के लोगों ने उस आजादी के बुगल में अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, वहीं गुर्जर समाज के लोगों ने जिनके इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया, कुचला गया, वो 1857 की क्रांति जिसका नायक शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर था, सिर्फ अपनी कुर्बानी नहीं दी। दोस्तों, साथियों, हमारे अनिल भाई यहाँ पर खड़े हैं उसी पांचली गांव के। उन्होंने अपने गांव के औरत और बच्चों को छोड़ दो, सिर्फ पूरे के पूरे जो आदमी थे सबको मौत के घाट अंग्रेजों ने उतार दिया। सीकरी गांव के लोग बैठे यहाँ पर, राहुल भाई, मैं गया था रात सीकरी गांव में, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। ऐसा गांव जिसके सैकड़ों लोगों को कुर्बान कर दिया गया हो। आप ऐसे लोग हैं, लेकिन इस सरकार ने जात और धर्म के फेस में आपको घुसा दिया और आपके हक और अधिकार छीन लिए। उन अधिकारों के लिए हमें जातियों को जोड़ना पड़ेगा और एक यात्रा जल्दी ही हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक समाज की सभी जातियों को लेकर जोड़कर हम लोग चलेंगे। मैं जानता हूं यहाँ पर सदने के अलग अलग गांव के लोग बहुत सारे आए हैं, हमारे मेरठ के अलग अलग जगह के लोग बहुत सारे आए हैं, हमारे बुलावे पर आए हैं। इसके साथ साथ आसपास के जिलों के भी लोग जो नुमाइंदगी करते हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान सब भाई पहुंचे हैं। आप बताओ दोस्तों, साथियों, क्या आज ये इतिहास लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा? बताइए। जब भी जंतर मंतर का जिक्र होगा आपके जीवन में, नौजवान साथियों, जब भी जंतर मंतर का जिक्र होगा तभी आप कहोगे, तभी आप इस चीज का जिक्र करोगे कि ग्वालियर के साथियों के लिए हमने भी जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसलिए इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो गया आज ये, और इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम हम तमाम साथियों के साथ मिलकर करेंगे। ये ध्यान रखना, कोई क्रांतिकारी ना हो, अगुवाई करने वाला शख्स ना हो, हमेशा कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने नीतियां बनाई, विचार विमर्श किया और जनता में उसको उतार दिया। इसलिए बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम और आप इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। 12 तारीख को ग्वालियर के साथियों के लिए अगर जेल भरने का ऐलान हुआ है तो 12 तारीख को जो ग्वालियर जा सकता है हम लोगों के साथ ग्वालियर चले, और अगर ग्वालियर ना जा पाए तो अपने अपने जिले में अपनी अपनी जगह पर ज्ञापन दीजिए, गिरफ्तारी दीजिए और इस सरकार की आंख खोलने का दोस्तों साथियों काम करिए। जब जब मौका ऐसा आएगा कि अगली पंक्ति पर खड़ा होना पड़ेगा तो यातुल प्रधान आपसे वादा करता अपने साथियों से
कि अतुल प्रधान या हमारे साथी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे, छाती पर लेने का काम करेंगे। और आप तमाम साथियों से, एक एक नौजवान से, छात्र संघ के नेताओं से, हमारे सरपंचों से, प्रधानों से, जिला पंचायत सदस्यों से, हमारे तमाम ऐसे साथियों से जो सामाजिक जीवन जीते हैं, मेरा कहना है कि अगर कोई काम करने निकलो तो मन से निकलो, नहीं तो नेता अधूरे रहोगे। मैंने कई लोगों को देखा कि जब बात आती है ये कहने की कि हम कितना योगदान देंगे तो मंच से और कहीं पर खड़े होकर बोल देते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम के लिए मेहनत नहीं करते। अगर सब लोग मेहनत करें ईमानदारी से तो बताओ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या जंतर मंतर की जगह कम पड़ जाएगी? नहीं पड़ जाएगी। जोर से बताओ, पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? कई लोग सोचते होंगे कि ऐसे अतुल प्रधान का प्रोग्राम है। अरे मैं जिंदा आदमी हूँ, जिंदा, और हर दिन जिंदा नजर आता हूँ। ये ध्यान रखना, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, नहीं तो मरने से भी बदतर हो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, ये जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है कि मैंने 95 साल जी, मैंने 100 साल जी, मैंने 85 साल जी, इसका कोई फायदा नहीं है। अरे जितने जियो इतने कुछ ना कुछ को राम मचा कर जियो, शेर की तरह जियो। बताओ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, अतुल प्रधान भी एक जनप्रतिनिधि सदना के लोगों ने जिताया अतुल प्रधान को, हर आवाम के लोगों ने और आप सब लोगों ने मेरी मदद की। लेकिन जिस दिन से विधायक बना हो अतुल प्रधान, जिस दिन से विधायक बना हूं, बताओ किसी ने घर बैठे हुए देखा है क्या? कई लोग कह रहे क्यों जा रहा राजस्थान, और क्यों जा रहा मध्य प्रदेश, और क्यों गया हरियाणा, क्यों गया दिल्ली, क्यों गया दूसरे जिले में? अरे जो राजनीति करनी है, सामाजिक जीवन जीना है, क्या अतुल प्रधान ने गलत किया क्या? अरे अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या ये गलत काम है भाइयों? जोर से बताओ, क्या गलत काम है? क्या हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ एक व्यक्ति, क्या इकट्ठे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसलिए नौजवान साथियों, आपकी गैरत को ललकारता है अतुल प्रधान। जब आज यहाँ से जाओ तो ये मन में भाव लेकर जाना कि हम लोग व्यर्थ नहीं गए थे दिल्ली में, हम कोई बेफालतू के दिल्ली में नहीं गए थे, हम अपने हजारों साथियों के लिए गए थे जिन पर ग्वालियर में अत्याचार हो रहा है? नरेंद्र पाल गौतम जी हमारे दिल्ली सरकार हैं, राजेंद्र गौतम जी का नाम, हाँ, राजेंद्र गौतम जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, समर्थन दिया धरने को। ये बताओ जितने साथी यहाँ पर खड़े, जब अगली बार जंतर मंतर पर प्रोग्राम रखोगे तो एक एक आदमी 100 आदमी लाएगा नहीं लाएगा? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ ढंग से। अब के जब प्रोग्राम यहाँ का रखूंगा तो पहले तुम्हारे 500-400 गाँवों में जाऊंगा मैं, और शहरों में जाऊंगा तब करूंगा। और मैं अपने दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और NCR के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अरे मेरे भाइयों, ऐसे पैसे का, धन और दौलत का क्या फायदा? ऐसे खून का क्या मतलब जो अपने ऊपर जुल्म और जाति के बाद भी ना खोले? बात बताओ, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अरे ईश्वर कभी ना करे ऐसा, कभी आपको हमारी जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ये गांव देहात का व्यक्ति आपके इसी दिल्ली में आके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। और कहते हैं ये बात, मैं नौजवान साथियों सबसे कहूंगा,
आपका आशीर्वाद, आपका साथ अतुल प्रधान के साथ है। तो सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक जितने समय तक इन रगों में खून दौड़ रहा है, हम कभी मुर्दा नजर नहीं आएंगे। ये वादा है हमारा आपसे, हम मरे हुए नजर नहीं आएंगे। आप सब लोगों ने ताकत दिखाई, आप सब लोगों ने इकट्ठा हुए, मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि 2 बजे का समय था, ये पूरा हो गया। हमारे अमित भाई भी आए चलकर, हमारे तमाम साथी, हमारे लोकिंदर भाई, मध्य प्रदेश के तमाम साथी पहुंचे, ग्वालियर से भी तमाम साथी आए, राजस्थान के भी साथी आए, हरियाणा के भी साथी आए। थोड़ा रुक जाओ भाई, इतने कहाँ थक रहे हो? बैठो। मथुरा से भी आए, आसपास के जिलों के लोग पहुंचे। लेकिन विशेषकर मैं अपने मेरठ के साथियों का विशेष धन्यवाद दूंगा। जोरदार मेरठ के लोग ताली बजा के अपना धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर, चाहे मवाना तहसील हो, चाहे हमारे सरना तहसील हो, चाहे मेरठ तहसील हो, सब लोगों ने मिलजुल कर इकट्ठा किया। हालांकि हापुड़ गांव हमारी ननियाल है, हापुड़ गांव हमारा, और सब जगह के लोग पहुंचे। अरे मैं सब जानता हूं, चाहे कोई मीरापुर का है, चाहे कोई खतौली का है, चाहे सहारनपुर के कोई देवबंद का है, बेहट का है, नकुड़ का है, हमारे सहारनपुर का है, जिस भी जगह का है, चाहे शामली का है, चाहे हमारे बुढ़ाना का है, चाहे हमारे बागपत का है, चाहे हापुड़ तहसील का, गढ़ तहसील का, धौलाना तहसील का, कहीं का है, चाहे हमारे शहर का है, मैं आप सबको एक साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि